अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सब लोग खैरियत से होंगे और आज मैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम आपको बताएंगे कि कलीदार जो शलवार है वो आप किस तरह से बना सकते हैं। पूरा तरीका बताने वाली हूँ मैं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। ये हम अपने कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो उनकी जो डिमांड है हम उस तरह से बनाएंगे। आप अपने हिसाब से लेंथ और वेड्थ आप अपने हिसाब से रखिएगा। उनकी वेड्थ के हिसाब से इसमें इतनी कलियाँ बन रही थी, अगर आपकी वेड्थ के हिसाब से कम कलियाँ बन रही है तो इट्स ओके। सबसे पहले आपकी शलवार की जितनी लेंथ है कपड़े को डबल करके उस हिसाब से सेट कर लें। हमारे पास शलवार की लेंथ 36 है तो हम 2.5 से 2 इंच कम रखेंगे। वो 2.5 या 2 इंच जो जगह है वो इलास्टिक डालने वाली जगह है और वो हम एंड पे बनाएंगे इसी के साथ, लेकिन वो एंड पे बनेगी। यहाँ हम सिर्फ कलियों के लिए कपड़ा काट रहे हैं तो आप इलास्टिक वाली जगह को फ़िलहाल छोड़ दें और जितनी आपकी शलवार की बाकी की लेंथ है उतना आप कपड़ा काट लें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कपड़े को डबल करके रखा हुआ है। आपने भी ऐसे ही करना है, कपड़े को डबल करके रखना है। और अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। एंड देन आपने इस कपड़े को इस तरह कट कर लेना है दोनों साइड्स को और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल दें, एज़ यू कैन सी हेयर। अब आपने अपने कट किए हुए कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है कि उसके 6 साइड्स बन जाएं। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, अगर आप इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे तो इस कपड़े के 6 साइड्स बन जाएंगे। हम आपको आगे दिखाने वाले हैं कि इसके किस तरह 6 साइड्स बन रहे हैं। एंड ये फोल्डिंग हम इसमें कलियाँ बनाने के लिए करते हैं। हम आपको आगे इसकी कटिंग दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसकी कलियाँ बन रही हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है एंड देन इसको इवनली सेट कर लें। हमने 3 दफ़ा इसको फोल्ड किया है तो तीनों साइड्स को इक्वल कर लें इस तरह से, ताकि कोई भी कपड़ा कम और ज़्यादा ना रह जाए। जब इसकी कटिंग हो तो सब कलियों की कटिंग इक्वल हो। और ये आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको 3 दफ़ा फोल्ड किया तो ये इसकी 6 साइड्स बन गई हैं। आपको वीडियो में नज़र आ रहा है 6 साइड्स इसकी बन गई हैं। अब हम इसमें से कलियों की कटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने अपनी मर्ज़ी से कलियों की चौड़ाई डिसाइड करनी है। हमने यहाँ पे 3.5 इंच रखा है। 3.5 इंच हम एक साइड से इस तरह से निशान लगाएंगे एंड 3.5 इंच हम दूसरी साइड से निशान लगाएंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है वीडियो में 3.5 इंच हमने एक साइड पे निशान लगाया और 3.5 इंच हम दूसरी साइड पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे और एक और निशान हम अपनी कटिंग के लिए लगा देंगे ताकि हमारी कटिंग आसान हो। ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर ले इन दोनों को मिला के। आप देख सकते हैं जो हमने 3.5 एक साइड से और 3.5 दूसरी साइड से निशान लगाया था, इन दोनों को हम मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर इसको कट कर लेना है। इस तरीके से इसकी कटिंग करें और इसके बाद इसकी चारों साइड्स को ओपन कर लें, एज़ यू कैन सी इन द वीडियो। इसकी चारों साइड्स को जो बंद है, क्योंकि हमने इस कपड़े को ऐसे ही फोल्ड किया था, पहले से कट नहीं किया था ताकि आपको आसानी हो कटिंग करने में। तो उसके बाद सबसे एंड पे आपने इसकी साइड्स को ओपन कर लेना है, चारों साइड्स को ओपन कर लेना है। तो ये आपके पास कलियां आ जाएंगी। और याद रखिए ये 1 पांचे की कलियां हैं क्योंकि हमारे कस्टमर को इतनी ही वेट चाहिए थी, उन्होंने इतनी ही डिमांड की थी। आप अपनी मर्ज़ी से कली की वेट रख सकते हैं और आप अपने शलवार की वेट के हिसाब से, शलवार की चौड़ाई के हिसाब से आप कलियाँ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने इसकी सिलाई कर लेनी है। सिलाई कुछ इस तरह से करनी है कि एक कली की सीधी साइड को दूसरी कली की तिरछी साइड से सी देना है। ये आप देख सकते हैं हमने 2 कपड़े लिए हैं, एक की सीधी साइड को हमने दूसरे की तिरछी साइड के साथ जॉइन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि कपड़े की दोनों कपड़ों के सीधे और उल्टे साइड को भी देखना है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक किस तरह से आ रही है। एंड यू कैन सी हेयर, यहाँ पे 2 कलियाँ ज्वाइन हो गई हैं और ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही हैं। अगेन हमने वैसे ही करना है, कपड़े के सीधे और उल्टे साइड को देख के एक कपड़े की सीधी साइड को दूसरे कपड़े की तिरछी साइड से सी देंगे। एंड देन उन सारी कलियों को एक साथ ज्वाइन करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे ट्राउज़र का एक पांचा बन गया है। इसमें तकरीबन कोई 12 कलियाँ बन गई हैं, एक साइड पे 6 कलियाँ।
और दूसरी साइड पे 6 कलियाँ, तो टोटल 12 कलियाँ बन गई हैं। ये हमारे पास आ गया एक पांचा हमारे पास बन गया। दूसरे को भी हम इसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह से उसकी कटिंग होगी। सेम उसको 3 दफ़ा फोल्ड करें, फिर इसको इक्वल कर दें। इक्वल करके उसी तरह से निशान लगाएं, 3.5 का एक साइड पे, 3.5 का दूसरी साइड पे, एंड अगेन एक लाइन ड्रॉ करके उसकी कटिंग कर दें और इसी तरह से इसकी कलियाँ बन जाएंगी। फिर उसको सेम तरीके से स्टिच कर लें। तो ये हमारे पास प्लाज़ो का दूसरा पांचा आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये एक प्लाज़ो बन गया है। अब आपने इन पांचों को एक दूसरे के ऊपर रख के उसको इक्वल कर देना है। जो उसकी एक्स्ट्रा साइड्स निकल रही हैं उसकी कटिंग कर दें और इसको इक्वल कर दें। फिर हम एंड पे इसको फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद आपने इसके आसन की कटिंग कर देनी है। आसन की कटिंग कुछ इस तरह से होगी। 2 इंच या 2.5 इंच जो हमने इलास्टिक के लिए छोड़ी थी पहले भी, वो आपने छोड़ देना है यहाँ पे, और बाकी जितनी आसन की लेंथ होगी आपकी उतनी आपने काट देनी है। और आसन की कटिंग नॉर्मली जो हम नॉर्मल शलवार में करते हैं वैसे ही आसन की कटिंग होगी। तो इसको काटते हैं इस तरीके से। हमने एक निशान पहले लगाया है ताकि काटने में आसानी हो। आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं। और यहाँ पे हमने इलास्टिक की बेल्ट बनाने के लिए कपड़ा लिया है जो हमने 2 या 2.5 इंच जगह छोड़ दी थी, अब वो हम इसमें बनाएंगे। हमने 2.5 इंच जगह छोड़ी थी तो हम यहाँ पे 5 इंच कपड़ा काटेंगे, यानी उसको डबल करके काटना है। आपने अगर 2 इंच छोड़ी है तो आप 4 इंच काट सकते हैं। एंड चौड़ाई आपने अपने प्लाज़ो के हिसाब से रखनी है। इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और आपने प्लाज़ो के साथ इसको जॉइन कर देना है। ये उसकी बेल्ट वाली जगह आ जाएगी, यानी बेल्ट तो नहीं कह सकते आप इसको, लेकिन इसमें इलास्टिक डलेगी। आप इसमें डायरेक्टली इलास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे कस्टमर की डिमांड थी कि इलास्टिक नहीं डालनी तो हम नहीं डाल रहे हैं। नॉर्मली जो आप शलवार में इलास्टिक डालते हैं इसमें भी डाल सकते हैं। और इसको इस तरह से जॉइन कर देना है प्लाज़ो के साथ। और ये आपका कलीदार प्लाज़ो तैयार हो गया है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो को पूरी देखने के लिए शुक्रिया। अब आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।